आदाब दोस्तों, मैं जन्नत फिरदौस मिडनाइट स्कैरी स्टोरी से आज आपके लिए एक नई कहानी लेके। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी इल्तिजा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जब हमारी कोई नई स्टोरी आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। तो आइए आज की कहानी की तरफ सीधे चलते हैं। एक मासूम जिंदगी कितनी अनमोल होती है और कितनी बेमोल हो जाती है किसी बर्बाद करने वाले के लिए। जो बर्बाद करने वाला होता है जिंदगी को, उसके लिए वो जिंदगी बहुत ही बेमोल होती है। बिना रहम वो उसके जिस्म से जान को अलग कर देता है। ऐसे ही एक बेरहम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की ये कहानी है। कहानी महर की है जो अपने माँ अब्बू से बेहद प्यार करती थी। वो उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो हासिल ना कर पाती जो वो चाहती थी। वो हमेशा न्यूज़पेपर में जॉब्स ढूंढती, इंटरव्यूज देती, हाथ आती तो सिर्फ और सिर्फ शिकस्त। वो बहुत परेशान रहने लगी थी। उसके माँ अब्बू उसे हमेशा यही कहते, तुम साथ हो, हम खुश हैं। लेकिन महर की सोच कुछ और ही थी। एक दिन वो ऐसे ही अपने सोच में गुम थी कि उसकी नजर न्यूज़पेपर के एक ऐड पे पड़ी। और वो ऐड ये थी कि किसी को किडनी चाहिए थी। 12 लाख रुपए दे रहे थे वो उस किडनी के लिए। 12 लाख। महर जो अपने गुर्बत से काफी परेशान थी, वो अपने हालात बदलना चाहती थी। उसने फोन उठाया और हॉस्पिटल का नंबर लगाया। हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट ली और हॉस्पिटल जाने के लिए वो निकल गई। ना उसने अपने अम्मी अब्बू से इस बारे में बात की, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने इस बारे में अपने अम्मी अब्बू से बात की तो हाथ आएगी सिर्फ शिकस्त फिर। और वो ये मौका बिल्कुल नहीं खोना चाहती थी। घर से हॉस्पिटल तक के सफर में उसने बहुत कुछ सोचा, जैसे एक किडनी पे भी तो इंसान जिंदा रह सकता है, एक किडनी वाले भी तो लोग रहते हैं। जैसे वो किसी को एक किडनी दे रही है, वो भी तो एक किडनी पे ही जिंदा रहेगा। क्या ही परेशानी आ जाएगी। माँ अब्बू को हज कराना है, घर लेना है, और न जाने किन सोचों में गुम वो हॉस्पिटल पहुंचती है। महर हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसका मेडिकल चेकअप होगा पहले। वो कितनी फिट है, किडनी देने लायक है या नहीं है। और महर मेडिकल चेकअप के लिए चली जाती है। मेडिकल चेकअप में वो बिल्कुल फिट रहती है। उम्र भी उसकी 20-21 साल ही तो थी। लेकिन जब वो उस लड़के के घर वालों से मिल ही रही होती है और वो कहती है कि वो ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने माँ और अब्बू के लिए कर रही है, उनकी खुशी चाहती है वो, तभी डॉक्टर उसे कहते हैं, महर जरा तुम मेरे कैबिन में आना, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। और महर उनसे इजाजत लेते हुए डॉक्टर के कैबिन में चली जाती है। डॉक्टर महर से कहते हैं कि एक माने जाने रईसजादे की बेटी को भी किडनी की जरूरत है। अगर महर उस लड़के को किडनी ना देके उस लड़की को किडनी देती है तो वो उन्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। महर कुछ देर सोचती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वो गरीब जरूर है, लेकिन वो गिरी हुई तो बिल्कुल नहीं है। उसने कहा कि वो उस लड़के के माँ बाप को उम्मीद दे के आई है जो वो नहीं तोड़ सकती। वो उनका यकीन नहीं तोड़ सकती। वो किडनी सिर्फ और सिर्फ उसी लड़के को देगी, ना कि उस रईसजादे की लड़की को। और वो कैबिन से बाहर आ जाती है। कैबिन से बाहर आने के बाद उस लड़के के माँ बाप वहीं खड़े रहते हैं। वो पूछते हैं, तुम परेशान क्यों हो बेटी? और वो बस यही कहती है
कि मेरे माँ और अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो ये नहीं जानते कि मैं यहाँ क्यों किस लिए आई हूँ। वो तो ये भी नहीं जानते कि मैं यहाँ हूँ। और फिर वो डॉक्टर से की हुई कैबिन में सारी बातें वो उन्हें बता देती है। महर को जब होश आता है तो वो अरसलान के माँ बाबा को बिल्कुल उसके पास खड़ा पाती है। वो भी खुश थी। वो कहती है, देखा अंकल आंटी, अब ये बिल्कुल ठीक है। वो अब जिंदा रहेगा, आपके साथ रहेगा। लेकिन न जाने क्यों अरसलान के माँ बाबा उससे बात नहीं कर रहे थे और ना ही उसकी तरफ मुखातिब हो रहे थे। बस रोए जा रहे थे खड़े होके। महर को बहुत अजीब सा लगता है। महर सोचती है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरसलान तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब महर ने गौर से देखा तो वह देखती है कि अरसलान के माँ बाबा उसके लिए रो रहे थे क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं थी। महर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि वो जिंदा नहीं बची है, उसकी मौत हो चुकी है। अरसलान के माँ बाबा बहुत रोते हैं। उसे उस प्यारी सी बच्ची की सारी बातें याद आती हैं कि वो ये सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाबा के लिए करना चाहती थी और उनके पास सारी डिटेल थी उसके माँ बाबा की। अब वो ये सोच रहे थे कि वो उनसे कैसे बताएं कि उनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बच्चे की जान बचाने वाली लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। और अरसलान को भी इस बात का बहुत दुख होता है। अरसलान अपने आप को नई जिंदगी देने वाली लड़की को जब देखता है कि वो जिंदा नहीं है तो उसे बेहद तकलीफ होती है। अरसलान के माँ बाबा महर के माँ बाबा को फोन करते हैं, उन्हें हॉस्पिटल बुलाते हैं और उन्हें वो सब कुछ पता चलता है जो वो नहीं जानते थे। उन्हें अपनी बेटी की मौत पे बेहद सदमा था। वो फूट फूट के रो रहे थे। वो कह रहे थे कि वो अब इन पैसों का क्या करेंगे जब उनकी बच्ची ही अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन किसी की ये बात समझ में ना आ रही थी कि आखिर महर को हुआ क्या। वो बिल्कुल फिट थी तो फिर उसकी मौत कैसे हो गई। हॉस्पिटल वाले कुछ भी जवाब न दे रहे थे। उन्होंने सीधा कहा कि उसने अपने डेथ सर्टिफिकेट पे भी साइन किया था। साफ साफ मेंशन है कि अगर इन्हें कुछ भी हो जाता है तो उसका जिम्मेदार ये हॉस्पिटल नहीं है। वो कुछ भी नहीं कर सक रहे थे। बस अब उन्हें यही था, वो जल्द से जल्द अपनी बेटी को दफन करें। महर के माँ बाबा चाहते थे कि हॉस्पिटल वाले अब जल्द से जल्द महर की जो बॉडी है वो उनके हवाले कर दे ताकि वो उसको दफन कफन कर सके। लेकिन हॉस्पिटल वाले अभी इतनी जल्दी बॉडी देने के लिए तैयार न थे क्योंकि उन्हें न जाने किस बात का डर था। अब अरसलान की भी तबीयत संभल चुकी थी तो वो चाहते थे कि वो उसे डिस्चार्ज करके अब घर ले जाए। और ये बात करने अरसलान के बाबा हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर किसी से बात करने में मशगूल थे। वो क्या बातें कर रहे थे वो तो वो सुन नहीं पाए। अगर वो कुछ सुन पाए तो सिर्फ इतना कि आप फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ बहुत प्लानिंग से हुआ है। और फिर वो अंदर आ जाते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो अरसलान को घर ले जाते हैं। घर आने बाद भी अरसलान बहुत बेचैन रहने लगा। उसे सुकून ना आता। उसे रह रहकर बार बार महर दिखाई देती। वो ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसने क्या किया है, महर उसे क्यों दिखाई दे रही है। ये बात वो अपनी अम्मी से कहता है कि अम्मी, बहुत दिन से मुझे हर रात महर ख्वाब में दिखाई देती है, रोती हुई, मदद मांगती हुई। अरसलान की अम्मी ने पूछा कि वो किस तरीके की मदद मांग रही है, क्या कहती है। अरसलान ने बताया कि पता नहीं अम्मी, सिर्फ अपनी लाश की तरफ उंगली दिखा के वो रोती है, वो मदद मांगती है, न जाने वो क्या बताना चाहती है। अरसलान की अम्मी जब ये ख्वाब सुनती हैं
वो यही कहती हैं कि शायद वो कुछ हमें बताना चाहती है। अरसलान कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि कल हॉस्पिटल जाके महर की मरने की वजह जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो क्यों मर गई, क्या हुआ था उसे। और फिर अगले दिन अरसलान हॉस्पिटल पहुंचता है। जब वो डॉक्टर से इस बारे में बात करना चाहता है तो डॉक्टर बताता है कि उसकी एक ही किडनी अच्छी थी और दूसरी खराब थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अरसलान ने कहा कि जब उसकी एक ही किडनी अच्छी थी और एक खराब थी तो फिर वो उसके लिए क्यों तैयार हुए कि वो अपनी किडनी दे दे। ये तो गलत है। डॉक्टर के लिए कोई भी जवाब देना मुश्किल हो गया। वो उसे वहां से बाहर निकाल देते और अरसलान वापस घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद महर की डेड बॉडी उसके घर वालों को दे दी जाती है। मौत की वजह दूसरे किडनी का फेलियर बताया जाता है और वो ऑल सडन था, इसलिए वो भी कुछ ना कर सके। और इस तरीके से हॉस्पिटल ने सारा का सारा इल्ज़ाम अपने पर से हटा दिया कि उनकी कोई लापरवाही नहीं थी। और वैसे भी महर ने एक बॉन्ड साइन किया था जिसमें साफ लिखा था कि इस ऑपरेशन के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो किसी भी तरीके से हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है। महर जा चुकी थी, दुनिया से भी हॉस्पिटल से भी। और हॉस्पिटल वाले अब बेहद खुश थे क्योंकि अब उन पर ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं थे कि उनकी वजह से महर की मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने उसकी मौत की वजह बता चुके थे कि ऑल ऑफ सडन उसका किडनी फेलियर की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन ये क्या सच था? अगर ये सच था तो महर क्यों अरसलान के ख्वाबों में आती थी? क्यों वो अपनी लाश की तरफ बार बार उंगली दिखा के रो रही? आखिर वो क्या बताना चाहती? अभी कुछ ही दिन हुए थे कि हॉस्पिटल में हादसे शुरू हो जाते हैं। आए दिन कभी डॉक्टर की मौत हो जाती, कभी वार्ड बॉय की मौत हो जाती, तो कभी कभी बहुत अजीब अजीब सी आवाजें हॉस्पिटल में सुनाई देती। हॉस्पिटल में हर रात अब एक मौत तय थी, डॉक्टर्स की। जिस डॉक्टर ने ये ऑपरेशन किया था वो अपने कैबिन में किसी से बात कर रहे थे। किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट कराना था और वो उस बारे में उससे बात कर रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत ही डरावनी चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी डरावनी थी कि एक पल को उनके जिस्म से उनकी रूह अलग होकर खड़ी हो गई। वो फोन रखते हैं और फिर वो इधर उधर देखने लगते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में एक रोज मौत हो रही और आज इतनी डरावनी चीख। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं आज उनका ये आखिरी दिन ना हो और उनका ये डर सही भी था। अरसलान हॉस्पिटल पहुंचता है ये जानने के लिए कि आखिर उस रात क्या हुआ था, लेकिन उसके कुछ पूछने से पहले वो जब उस डॉक्टर के कैबिन में दाखिल होता है तो वो देखता है कि वहां पर महर की रूह खड़ी है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना बदला चाहती है। वो डॉक्टर से कहती है कि बता मेरी मौत कैसे हुई, क्या किया था तुमने, वरना आज तू मरेगा कल कोई और। ये हॉस्पिटल कभी हॉस्पिटल नहीं रह जाएगा। वो डॉक्टर कहता है मैंने कुछ नहीं किया, तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो कहती है एक्टिंग उससे करना जिसे तुम्हारी असलियत नहीं पता, मुझसे नहीं, क्योंकि मैं सब जानती हूँ कि तुमने क्या किया है। वो कहता है हाँ तो बताओ ना मैंने क्या किया है। वो जोर से चीखती है, वो इतनी जोर से चीखती है कि रूह
तक कांप जाती। डॉक्टर कहता है, मुझे माफ़ कर दो महर, मुझसे गलती हो गई। मैं बहक गया था, मैं लालच में आ गया था। मैंने तुम्हारी इजाज़त के बिना मैंने तुम्हारी किडनी उस अमीर आदमी की बेटी को दे दी। मुझे माफ़ कर। महर ने कहा, और मेरी मौत की क्या वजह बताई तुमने? मेरी मौत की वजह भी तो गलत बताई ना तुमने। डॉक्टर कहता है, हाँ, मैंने एक खराब किडनी तुम्हारे जिस्म में तब्दील कर दी थी अच्छी किडनी निकाल के, और ये कह दिया कि तुम्हारा किडनी फेल हो गया। मुझे माफ़ कर दो महर, मुझे माफ़ कर दो। उसके माफ़ी मांगने पर महर वहाँ से चली जाती है। तेज़ हवाएं, चीखें, सब एकदम से खामोश, सब शांत हो जाता है। डॉक्टर की जान में जान आती है कि महर अब वहाँ से जा चुकी है और वो जिंदा है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके साथ अगले दिन क्या होने वाला है। डॉक्टर की ये सारी बात अरसलान ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। सब कुछ रिकॉर्ड था और उसने ये रिकॉर्डिंग मीडिया में दी, यूट्यूब पे अपलोड कर। हर जगह अब उस हॉस्पिटल की बदनामी हो रही है। उस डॉक्टर को लोगों ने घेर लिया और इतना मारा कि वो मर गया। लालच कभी भी अच्छी नहीं है और हद से ज्यादा तो कभी नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। तब तक के लिए मैं जन्नत फिरदौस आपसे इजाजत लेते हुए नई कहानी के साथ दोबारा हाजिर हूँ। खुदा।